नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस महत्वपूर्ण चिंतन का विषय है जागरूकता। भाई श्री वीरेंद्र श्रीवास्तव की एक पोस्ट, जागरूकता भाग 1 के बाद आज भाग 2। अभी अभी विगत 20 नवंबर 2024 को समाप्त G20 देश के सम्मेलन में कई विषयों पर गंभीर चिंतन हेतु प्रस्ताव भी रखे गए, जिसमें विश्व स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर बेहद ही गंभीर चर्चा की गई। इसमें से कई विषय समाधान एवं निर्णय तक पहुंचने में सफल भी रहे, लेकिन कई प्रश्न ऐसे भी उठाए गए जो प्रस्तावित किए गए किंतु चर्चा के पूर्व ही प्रस्ताव के साथ केवल प्रश्न बनकर समाप्त हो गए। लेकिन प्रश्न उठाने का यह प्रयास वैश्विक समुदाय तक अपनी बात पहुंचाने की हलचल के साथ उसकी उपलब्धियां में शामिल हुआ। उन्होंने प्रश्न उठाया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 1945 में 5 प्रमुख शक्तियां जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस के पास वीटो पावर दिए गए थे, जो आज भी यथावत उनके पास ही है। शेष देश 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए शामिल किए जाते हैं। 21वीं सदी में दुनिया के संयुक्त आवाज के लिए अधिक देशों को इसमें शामिल करना आज की बहुत ही परम जरूरत है, लेकिन अब तक यह नहीं हो पाया। इस प्रश्न पर कोई चर्चा नहीं हो सकी, किंतु G20 में उठाया गया यह प्रस्ताव ऐसे प्रश्न उठाने वाले विषय हैं जो अपनी आवाज को दुनिया के सामने रखकर सजग होने का एक सशक्त प्रमाण देते हैं। जी हां, प्रश्न उठाना ही सजग नागरिक की एक पहचान है। अपने सामाजिक संरचना के दौर में हम सुबह समाचारों से लेकर अपने मित्रों से बातचीत में भी बहुत सी बातें जानते हैं, सीखते हैं, और आज तक हमने सीखा है, आंख से देखी पर भरोसा करो, कान पर नहीं, क्योंकि कान से सुनी बात गलत भी हो सकती है। लेकिन आज की परिस्थितियों में बुजुर्गों की सीख भी गलत साबित हो रही है। वर्तमान समय में आंख और कान दोनों मीडिया और टेलीविजन के माध्यम से हमारे सामने स्पष्ट रूप से परोसी जा रही है। अपनी खबरों को बार बार दिखाकर वह हमें इसे मानने को मजबूर भी करती रहती है, लेकिन इसमें कितनी सत्यता है, यह जागरूकता का विषय है। क्योंकि वर्तमान आर्थिक और भौतिक विकास के युग में जहां हर व्यक्ति या संस्था आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भंवर जाल के दबाव में ऐसी फंसी मिलती है कि यह जानकारी नहीं मिल पाती कि कौन किसके दबाव में काम कर रहा है और कौन सी ताकत उस पर कितना प्रभाव डाल रही है, या दूसरी भाषा में यह कहना उचित होगा कि वह कितना दबाव सहन करने करके भी सच के पक्ष में खड़ा रह पाता है। इसके प्रति आपको जागरूक रहना होगा। जागरूकता के बिना हम सही प्रश्न जीवन में कभी भी नहीं उठा पाएंगे। प्रश्न उठाना सजगता की पहचान है। अपने आसपास की सामाजिक घटनाओं के बीच क्यों, कैसे जैसे प्रश्न जहां आपको जागरूक बनाते हैं, वहीं आपको देश के एक सजग नागरिक की पंक्ति में लाकर खड़ा भी कर देते हैं। सजग नागरिक समाज का सम्मानी नागरिक होता है, जो हर सकारात्मक बदलाव में शामिल भी होता है। समय के सामाजिक बदलाव के साथ नियम कानून के बदलाव में भी अपनी विशिष्ट भूमिका अदा करता है। एक सजग नागरिक ही अपने देश के राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की धुरी भी बनता है। आइए चिंतन के अपने इस पक्ष को प्रमाणित करने के लिए मैं कुछ घटनाओं पर अपना आपका ध्यान खींचना चाहूंगा।
हमें मालूम है कि पहले सड़क पर यदि कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति या मित्र हमें दिख जाए तब हम अपरिचित होने के बावजूद भी उसके सहयोग के लिए आगे बढ़कर उसे अस्पताल पहुंचाने एवं आवश्यक सामग्री सहयोग देने के लिए आगे बढ़ जाते थे। लेकिन बदलती परिस्थितियों में पुलिस प्रशासन के बढ़ते दबाव ने आम आदमी को इस मानवीय पक्ष से लगभग दूर सा ही कर दिया है। लेकिन बातचीत में कई प्रश्न इस संबंध में अलग अलग स्तर पर उठते रहे हैं। हरिशंकर परसाई जैसे व्यंग लेखक ने अपने व्यंग लेख में और नाटक इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर के मंचन पर इस तरह के प्रश्न उठाने शुरू किए और मंचों पर बार बार खेले गए नाटकों के माध्यम से अपने प्रश्न की सार्थकता से हजारों लाखों लोगों को जोड़ दिया। आम आदमी अपने मित्रों को सहयोग देने में भी पुलिस प्रशासन से जब प्रश्न करने लगा तब शासन ने इसे महसूस किया। वर्तमान कानून व्यवस्था में संशोधन कर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सहयोग करने का सिद्धांत पुनः लागू करने की कोशिश की जा रही है और जिसे आम आदमी के स्वभाव में वापस आने में थोड़ा समय अवश्य लग सकता है। समय समय पर जो सामाजिक बदलाव हुए हैं, चाहे वह कानूनी, सामाजिक या राजनीतिक हो, आपके प्रश्न उठाने से ही हुए हैं। इसलिए आपकी असहमति की जानकारी सत्ता और समाज तक पहुंचाने के लिए प्रश्न उठाना बहुत ही जरूरी है। यही आपको समाधान का रास्ता खोजने हेतु अग्रसर करेगा। सच मानिए, जिस दिन आप प्रश्न उठाने लग जाएंगे, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज बुलंद होगी, शासकीय कार्यों में तेजी आएगी, यह निश्चित है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।